हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। आज पीएम नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था को लेकर कार्यकर्ताओं से चर्चा की। पीएम मोदी इस चर्चा में वर्चुअली जुड़े। पीएम मोदी ने कहा कि आम बजट की सभी ने तारीफ की है। उन्होंने कहा कि आधुनिक भारत के लिए बजट में कई प्रस्ताव रखे गए हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था पर चर्चा के दौरान कहा कि ये बजट 100 साल के भरोसे का बजट है। पीएम ने यह भी कहा कि अर्थव्यवस्था का निरंतर विस्तार हो रहा है और देश के प्रति विश्व का नजरिया बदला है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हमने आकांक्षी जिला अभियान शुरू किया और इन जिलों में हुए काम की सराहना संयुक्त राष्ट्र ने भी की है। इसके साथ ही पीएम मोदी ने गांव के बच्चों को एनसीसी से जोड़ने की भी बात कही। उन्होंने कहा कि आधुनिक कनेक्टिविटी के लिए पर्वतमाला परियोजना की भी शुरुआत की जा रही है। भारतीय वायुसेना ने महिला फाइटर पायलट को शामिल करने को लेकर बड़ा फैसला किया है। रक्षा मंत्रालय के फैसले के मुताबिक भारतीय वायुसेना में महिला फाइटर पायलट एक्सपेरिमेंट नहीं बल्कि परमानेंट बेसिस पर शामिल होंगी। रक्षा मंत्रालय ने भारतीय वायुसेना में महिला लड़ाकू पायलटों को शामिल करने की एक्सपेरिमेंटल स्कीम को परमानेंट योजना में बदलने का फैसला किया। मध्य प्रदेश की यूथ कांग्रेस ने भी दावा किया है कि 3 लाख नए युवा सदस्यों को कांग्रेस के साथ जोड़ा जाएगा। हालांकि इसकी तैयारी फिलहाल नाकाफी नजर आ रही है। दरअसल यूथ कांग्रेस ने प्रदेश की 65,000 बूथों पर बूथ कमेटी बनाने का फैसला किया था, लेकिन अब तक सिर्फ 9,000 बूथ कमेटियां ही बन सकी हैं। भोपाल में मंत्री भूपेंद्र सिंह के बाहर प्रदेश के नगरीय निकाय के पूर्व अध्यक्ष धरने पर बैठे हैं। उनकी मांग है कि नगरीय निकाय चुनाव जल्द से जल्द कराए जाएं। विवाद के बाद नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र से मुलाकात की। मंत्री ने भी मामले में चर्चा करने का आश्वासन दिया है। एमपी में शराबबंदी को लेकर भारती ने कहा कि 14 फरवरी को यज्ञ समाप्ति के बाद वो शराबबंदी पर खुलकर बोलेंगे और लड़ेंगे भी। उमा ने ये बात ओरछा में रामराज्य सरकार के दर्शन के बाद कही। यूपी चुनाव को लेकर उन्होंने कहा कि पार्टी जहां की जिम्मेदारी देगी उस राज्य में जाकर चुनाव प्रचार को करेगी। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी जी के 3 फरवरी को रायपुर दौरे का मिनट टू मिनट कार्यक्रम आने के बाद तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। राहुल गांधी करीब 4 घंटे छत्तीसगढ़ में रहेंगे। कल दोपहर करीब 12 बजे रायपुर एयरपोर्ट को पहुंचेंगे। करीब 12:30 बजे कार्यक्रम स्थल साइंस कॉलेज मैदान पहुंचेंगे, जहां पर सरकारी प्रदर्शनी और उद्घाटन और अवलोकन करेंगे। राहुल गांधी के दौरे को लेकर पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कहा कि यहां पर कई कार्यक्रम हैं। राजीव गांधी भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना, अमर जवान ज्योति शिलान्यास, युवा मितान क्लब समेत कई योजनाओं का आगाज भी वो करने वाले हैं। मोहन मरकाम ने बताया कि सभी पदाधिकारी छत्तीसगढ़ी वेशभूषा में उनका स्वागत करेंगे। छत्तीसगढ़ के उद्योगों में गहराते कोल संकट के बीच एसईसीएल के नए सीएमडी पीएस मिश्रा ने कार्यभार संभाल लिया है। उन्होंने भरोसा दिया है कि जल्द ही स्थिति में सुधार कर लिया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि एसईसीएल में कोयले की कोई कमी नहीं है। कुछ समय पहले तक कोयले की समस्या रही है। राजधानी रायपुर में 103 सिटी बसों के पहिए थम गए हैं। अमानाका डिपो में सिटी बसें खड़ी कर सभी चालक और परिचालक हड़ताल पर चले गए हैं। इससे मंत्रालय तक आवागमन करने वाले कर्मचारियों को अब दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल चालक अपनी 3 सूत्रीय मांग को लेकर सोमवार से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। सीएम भूपेश बघेल के निर्देश के बाद चिटफंड कंपनियों पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में पुलिस गरिमा रियल एस्टेट के डायरेक्टर को राजस्थान की जेल में प्रोडक्शन रिमांड पर बलौदाबाजार लेकर आई है। दरअसल जिले के करीब 7,700 निवेशकों से ठगी के मामला में इन्हें गिरफ्तार किया गया है, जिसके बाद पीड़ित ने थाने में एफआईआर दर्ज करवाई थी। मदनवाड़ा नक्सली हमले की न्यायिक जांच आयोग की रिपोर्ट सरकार को सौंप दी गई है। अब ये रिपोर्ट कैबिनेट में रखी जाएगी। बता दें कि नक्सली हमले की जांच के लिए 2 साल पहले जांच आयोग का गठन किया गया था। सरायपाली के बसना में लव जिहाद का मामला सामने आया। बसना थाना इलाके में एक युवक पर नाबालिग लड़की को बहला फुसला कर ले जाने और अपने घर में जबरदस्ती रखने का आरोप है। समाज के लोगों ने दोषी युवक पर तत्काल कड़ी कार्रवाई नहीं करने पर विरोध प्रदर्शन और आंदोलन की चेतावनी दी है। पत्थलगांव के जशपुर हाईवे पर यात्री बस पलट गई है, जिसमें 10 यात्री घायल हुए हैं। वहीं एक की हालत गंभीर बनी हुई है। घायलों को कुनकुरी अस्पताल रेफर किया गया है। बताया जा रहा है कि बस रायपुर से रांची की ओर जा रही थी, तभी रायडी पुल के पास बस अनियंत्रित होकर पलट गई। पेंड्री में एक यात्री बस अनियंत्रित होकर पलट गई है, जिसमें 12 से ज्यादा यात्री घायल हो गए हैं, जिनमें से 3 लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है। बताया जा रहा है कि घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। यात्री बस प्रयागराज से बिलासपुर की ओर आ रही थी, तभी बंजारी घाट में बस अनियंत्रित होकर पलट गई। देवास में एक यात्री बस हादसे का शिकार हुई है, जिसमें 7 लोग घायल हुए हैं। वहीं सभी घायलों को बागली सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करवाया गया है। बताया जा रहा है कि यात्री बस पूंजापुरा से बागली की ओर जा रही थी, तभी बरझाई घाट के पास अनियंत्रित होकर पलट गई।
ग्वालियर में सफेद जहर की एक बहुत बड़ी डील होने से पहले पुलिस ने शातिर बदमाशों को पकड़ लिया है। बदमाश के पास से 40 लाख कीमत की 370 ग्राम स्मैक मिली है। स्मैक तस्कर के पिता और चाचा भी स्मैक तस्करी में कई बार पकड़े जा चुके हैं। प्रशासन ने एंटी ड्रग माफिया एक्शन के चलते उनके मकान को भी ध्वस्त किया है। वहीं आरोपी यहां स्मैक मैनपुरी यूपी से लेकर आया था। ग्वालियर में IBC 24 की खबर का बड़ा असर हुआ है। हंडी ठगी कांड के बाद अब चैंबर ऑफ कॉमर्स ऐसे व्यापारियों की सदस्यता निलंबित करेगा जिन्होंने तय समय पर हुंडी का पैसा वापस नहीं किया। ये फैसला मध्य प्रदेश चैंबर ऑफ कॉमर्स ग्वालियर की कार्यकारिणी बैठक में लिया गया। रायगढ़ में पुलिस ने जालसाजी के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दोनों ही आरोपी ने सामाजिक संस्था रामदास द्रौपदी फाउंडेशन के नाम पर फर्जी चेक जारी कर दुकानदार को 21,65,000 का चूना लगाया था। जहां दुकानदार की शिकायत पर पुलिस ने राजन ठाकुर और शुभम ठाकुर नामक 2 सगे भाइयों की गिरफ्तारी की। जशपुर जिले में भारी भरकम बिजली बिल से उपभोक्ता परेशान है। बिल की समस्या दूर नहीं होने पर सैकड़ों उपभोक्ताओं ने कुनकुरी थाना पहुंचकर पुलिस से मदद की गुहार लगाई है। थाना प्रभारी भास्कर शर्मा का कहना है कि इस मामले में विद्युत विभाग के अधिकारियों से पूछताछ कर जल्द ही सार्थक पहल की जाएगी। महासमुंद जिले के बसना ब्लॉक के गुरफुलझर इलाके में खपत से ज्यादा बिजली बिल आने से लोग काफी परेशान हैं, जिसको सुधारने के लिए लोग सब स्टेशन के चक्कर लगा रहे हैं, मगर लोगों की समस्या का कोई निराकरण नहीं हुआ। इंदौर में एक तरफ वैक्सीन नहीं लगाने वालों के खिलाफ जिला प्रशासन संबंधित संस्था पर कार्रवाई कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर जिले में वैक्सीन की कमी भी सामने आने लगी है। इंदौर में 1 लाख से ज्यादा टीनेजर्स को दूसरा डोज लगाया जाना है, मगर किशोरों का टीकाकरण अव्यवस्थाओं की भेंट चढ़ता नजर आ रहा है। वैक्सीन की कमी की वजह से कई स्कूलों में टीकाकरण बंद रहा। मुरैना में नकली मसाले बनाने वाली फैक्ट्री पर खाद्य और पुलिस विभाग ने छापा मारा है। कार्रवाई की गई है। यहां पर हजारों किलो मिर्ची, धनिया और हल्दी के कलर बरामद किए गए। वहीं कंपनी में रिफाइंड और कलर मिलाकर मसाले बनाए जा रहे थे। मामले में आरोपी राधेश्याम बंसल पर केस दर्ज किया गया है और तलाश जारी है। भोपाल में बूथ विस्तारक योजना के तहत बीजेपी प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव आज से मध्य प्रदेश के दौरे पर हैं। इस दौरान वो इंदौर, धार, रतलाम और उज्जैन में बूथ समिति की बैठक करेंगे। आपको बता दें कि मुरलीधर राव 2 फरवरी को इंदौर, 3 फरवरी को धार और रतलाम में रहेंगे, जबकि 4 फरवरी को उज्जैन का दौरा करेंगे। कबीरधाम जिले के चिल्फी थाना पुलिस ने बिना दस्तावेज वाले ट्रेलर को जब्त किया है और चोरी के शक में ट्रेलर चालक और उसके साथी को गिरफ्तार किया। ट्रेलर एक साथ 6 पुराने ट्रैक्टर लेकर जबलपुर की तरफ जा रहा था, जिसकी कीमत 5 लाख रुपए बताई जा रही है। भिंड जिले के सिंध नदी में नाव पलटने से हुए हादसे के 5 दिन बाद आज 10 साल के मासूम ओम का शव बरामद हुआ, तो वहीं 16 साल की द्रौपदी का अब तक कोई भी सुराग नहीं मिल पाया है। लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन यहां चलाया जा रहा है। 26 जनवरी को भंडारा खाकर वापस लौटने के दौरान 12 लोगों से भरी नाव पलटने से ये पूरा हादसा हुआ था। गौरला के सब इंस्पेक्टर पर जानलेवा हमला करने वाले आरोपी को पुलिस ने हथियार समेत गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल लगभग 2 महीने पहले आरोपी ने सब इंस्पेक्टर पर धारदार हथियार से हमला किया था, जिसके बाद आरोपी फरार था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बिलासपुर में बेटी से दुष्कर्म करने का मामला सामने आया। कोनी थाना क्षेत्र निवासी महिला ने शिकायत दर्ज करवाते हुए पुलिस को ये बताया कि वो मजदूरी का काम करती है। इस दौरान उसकी नाबालिग बेटी घर में ही रहती थी। इसी दौरान पिता ने डरा धमकाकर बेटी के साथ दुष्कर्म किया। महिला की शिकायत पर पुलिस ने जुर्म दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पृथ्वीपुर में एक अज्ञात युवक ने महिला को नशीला पदार्थ सुंघाकर दुकान से 20,000 रुपए लेकर फरार हो गया। महिला को जब होश आया तो पति को सारी बात उसने बताई। पति ने तत्काल थाने में घटना की जानकारी दी। मामले में पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर चुकी है। बलरामपुर जिले में राजपुर थाना के कोटा गेना में पत्नी की हत्या करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। नशे में धुत आरोपी ने चरित्र शंका की वजह से हत्या की वारदात को अंजाम दिया था। वहीं पूछताछ में अपना जुर्म कबूल कर लिया और पूरे घटनाक्रम को बताया। फिलहाल पुलिस ने आरोपी के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। पेंड्रा में जिले की स्थापना के अवसर पर मनाए जाने वाले अरपा महोत्सव कोरोना प्रोटोकॉल के तहत मनाया जाएगा। कलेक्टर ने आयोजन के लिए सभी विभागों को कार्यक्रम के लिए दायित्व सौंप दिए हैं। वहीं नए जिले के गठन के 2 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आगामी 10 फरवरी को अरपा महोत्सव मनाया जाएगा। दुर्ग में नगर निगम ने स्वच्छता के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की हैं, जिसके लिए आवेदन करने का आज यानी कि 2 फरवरी को आखिरी दिन है। प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए बड़ी संख्या में लोग नगर निगम कार्यालय में पंजीयन फॉर्म लेने के लिए पहुंच रहे हैं। कंपटीशन के लिए 12 विषय तय किए गए हैं। डोंगरगढ़ मां बमलेश्वरी मंदिर में आज से गुप्त नवरात्रि की रौनक रहेगी। मंदिर में 9 दिनों तक शक्ति की उपासना और आराधना की जाएगी। विश्व प्रसिद्ध मां बमलेश्वरी मंदिर में तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। वहीं मंदिर ट्रस्ट समिति से मिली जानकारी के अनुसार आज से 10 फरवरी तक पूजा अर्चना के साथ मंदिर में गुप्त नवरात्रि का पर्व मनाया जाएगा।
मनेंद्रगढ़ में एक नर्सिंग होम में महिला की मौत के मामले में डॉक्टर को कोर्ट ने 1 साल का सश्रम कारावास और 2000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। पूरा मामला जुलाई 2017 का है। अर्थदंड नहीं अदा करने की स्थिति में आरोपी को 1 महीने का साधारण कारावास की भी सजा सुनाई गई है। झारखंड के धनबाद में कोयला खदान ढहने से 4 महिलाओं समेत 5 लोगों की मौत हुई है। जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया है। वहीं कई घंटों तक चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद अधिकारियों ने ये जानकारी दी। अन्य लोगों की तलाश की जा रही है। वहीं कापसारा में धंसी 2 अन्य खदानों में भी कुछ लोगों के फंसे होने की आशंका जताई गई है। फरवरी के पहले हफ्ते में कड़ाके की ठंड से राहत नहीं मिलेगी। दिल्ली, यूपी और पंजाब सहित इन राज्यों में भारी बारिश के आसार रहेंगे। वहीं मौसम विभाग का कहना है कि 2 फरवरी को पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में हल्की बारिश की संभावना है। तो वहीं 3 और 4 फरवरी को पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में मध्यम बारिश के आसार हैं। लखनऊ के सरोजनी नगर में स्वाति सिंह का टिकट कटने पर महिलाओं ने बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह के आवास पर प्रदर्शन किया। महिलाओं ने टिकट नहीं मिलने से नाराजगी जाहिर की और स्वाति सिंह को सरोजनी नगर से टिकट देने की मांग रखी है।